तो देखिए सज्जनों, जब भी हम रात के आसमान की ओर देखते हैं तो हमें दिखाई देते हैं अनगिनत तारे, लेकिन इन तारों के बीच एक कहानी भी चमकती। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की गौरवशाली कहानी। आज दुनिया जब भारत को अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में देखती तो विश्वास ही नहीं होता कि इस विरासत की शुरुआत कितनी साधारण हुई थी। केरल के समुद्र के किनारे पर एक छोटा सा चर्च अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की प्रयोगशाला यानी कि लेबोरेटरी बन गया था। पहले रॉकेट के पुर्जों को कभी आपने देखा होगा बैलगाड़ी से, तो कभी साइकिल पर लाद करके लाया जाता था। उस समय शायद दुनिया हमारी हालत देख करके हंसती होगी, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों को दुनिया की हंसी नहीं, भारत का भविष्य दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो जानते हैं कि आज हम भले जमीन पर हैं, पर एक दिन आसमान हमारा हो। और देखिए सज्जनों, आसमान हमारा हो गया। रॉकेट उड़ते गए, उपग्रह बनते गए, सपने पूरे होते गए। आर्यभट्ट से लेकर के PSLV, GSLV, चंद्रयान, मंगलयान और आदित्य L1 जैसे नाम, कितने ही नाम हैं जो हमारे लिए सिर्फ नाम नहीं है, ये करोड़ों भारतवासियों का आत्मविश्वास है, ये करोड़ों भारतवासियों का अभिमान है। भारतीय अंतरिक्ष जगत में एक और नया अध्याय शुरू हुआ देवियों से। इस दिन एक निजी कंपनी स्काई रूट ने अपने रॉकेट विक्रम-1 को पहले ही प्रयास में अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित करके एक इतिहास रच दिया। और जिन युवा उद्यमियों यानी कि एंटरप्रेन्योर्स ने इस देश के युवाओं को एक उम्मीद की लौ दिखाई थी, उन्हें बड़े सपने दिखाने की हिम्मत की थी, आज हम उनको इस मंच पर आमंत्रित करने जा रहे हैं। स्वागत किया जाए देश के पहले निजी स्पेस स्टार्टअप के पवन चंदाना जी और भरत डाका जी। तालियों के साथ उनका स्वागत। पवन चंदाना जी, भरत डाका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे इस कार्यक्रम में। ये इन्हीं दोनों की दूरदर्शिता का कमाल है कि इन्होंने सितारों तक जाने के लिए एक मशीन का निर्माण किया। ये वास्तविक रॉकेट बनाते हैं और आप दोनों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। तालियों से। तो सबसे पहले आप बताइए हमको कि ये स्काई रूट है क्या, और आसान तरीके से बताइएगा भाई साहब। ज्यादा अगर आप टेक्नोलॉजी में चले जाएंगे तो स्पेस में जाकर के ढूंढना पड़ेगा। आसान भाषा में स्काई रूट स्पेस का टैक्सी जैसा है सर। तो जब भी हम दूसरी जगह जाना चाहते हैं हम टैक्सी लेंगे। अगर अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजना है तो हम रॉकेट से जाएंगे। हम सैटेलाइट रॉकेट पे रख के अंतरिक्ष की कक्षा में हम भेजते हैं, और इसे टैक्सी सर्विस जैसा है, बट अंतरिक्ष के लिए हाईटेक टैक्सी सर्विस समझिए। जो लॉन्च किया था उसमें 6 पेलोड भी लॉन्च किया था, सैटेलाइट भी लॉन्च किया था, और स्पेस का टैक्सी सर्विस है आसान भाषा में। जी।
हमारे पास एक वीडियो है वे वी कैन शो एक्चुअली जो आपने कार्य किया हुआ है. कैन वी सी दैट वीडियो प्लीज? We have lift off. विक्रम वन ने अपनी उड़ान भरी प्रक्षेपण पथ को लांघकर आकाश को भेदने का निर्णय ले लिया है एक ब्रह्मास्त्र की तरह. Just about the Skyroot team, big congratulations to all of you. In the first attempt reaching orbit, I never thought it was possible, and Skyroot team made it possible. मैं पवन कुमार चंद्रा और नागा भर डाका को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं. देश आप पर गौरव कर रहा है. स्काई रूट की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं. मान्यवर, मैं 20-25 साल से ये कार्यक्रम कर रहा हूँ. बहुत ही कम अवसर हमने देखे हैं यहाँ पर हमारी जनता खड़े होकर के अभिमान के साथ आप लोगों का स्वागत, जो हॉट सीट पर बैठ कर उनका स्वागत करती है. तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं. आपने स्काई रूट के द्वारा ये देखिए अंतरिक्ष में अपना रॉकेट भेज दिया. ये जो सैटेलाइट जाता है स्पेस में, हमारे आम आदमियों के लिए या देश के लिए, या ये काम क्या करता है? We launch satellites for various applications. One is communication from space. All the communication we get from space. Other thing is GPS. All of us can't today जी. navigate, go from one place to other without having the GPS on map. And the other major application is weather forecast. All the weather forecasts we get about cyclones today, like 100 years ago, if a cyclone comes, the people used to simply die because they don't know Yeah, exactly ये at पता ही नहीं था हम लोगों what time the cyclone will. Now we can know days ahead, weeks ahead, when a cyclone will come, so that we can take all the necessary precautions, and yeah. we are able to save thousands of lives because of weather forecast capability, because of satellites. And lastly, sir, crores of people are watching this program, and many of them are watching this through the satellite dish directly from space. हाँ, क्या बात है सर. सरकार जो है क्या इसके लिए परमिशन देती है? नहीं. 2018 में जब हम शुरू किए थे Yeah. स्काई रूट को, उस टाइम पॉलिसी नहीं था, और हम सोचे कि मतलब पॉलिसी 10 साल लगेंगे, हम वेट करेंगे, फिर भी कुछ कोशिश करते रहेंगे. बट गवर्नमेंट में बहुत हमने सुना है और बहुत सारे इनपुट से सुना है, और 2020 में अनाउंस किया स्पेस पॉलिसी. और स्पेस पॉलिसी प्राइवेट कंपनीज को ओपन करता है कि अंतरिक्ष में जो भी रॉकेट बनाना है रॉकेट बना सकता है, और सैटेलाइट बनाना है सैटेलाइट बना सकता है. बट एक रेगुलेटरी एजेंसी होता है, इसका नाम है इनस्पेस. इनस्पेस एक नया रेगुलेटरी एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर, और वो रेगुलेट करता है स्पेस. सो एवरी रॉकेट लॉन्च जो है और सैटेलाइट लॉन्च में है, इनस्पेस से द्वारा अप्रूव करके ही जाना पड़ेगा. इसीलिए एक चेक्स एंड बैलेंसेस होता है. जी जी जी. हाँ. हमारे देश को किस तरह से ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? अभी क्या है, इसरो एक्चुअली एक बहुत सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है देश के लिए. तो अगर सैटेलाइट लॉन्च अगर प्राइवेट कंपनीज ले सकता है, तो इसरो दे कैन फोकस ऑन इम्पोर्टेंट मिशंस. इसीलिए गवर्नमेंट ने ओपन किया प्राइवेट सेक्टर को, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए और कमर्शियल लॉन्चेस जो है प्राइवेट सेक्टर लिए, और इसरो का फोकस साइंटिफिक मिशंस में हो और भारत का बेटर होगा. और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ सर आपसे, हमारा जो भारत का टैलेंट है जी. सो पहले नासा जाना है, मतलब उन लोग बाहर जाने का इच्छा ज्यादा होता है. अभी प्राइवेट सेक्टर आने से इनफैक्ट लाइक लास्ट 3 साल में 5,000 से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हम क्रिएट कर चुका है.
दिस इश्यू ओनली या ओनली इन स्पेस सेक्टर में। My goodness. और सरकार का एम्बिशन है कि 5 लाख का एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए। अभी स्पेस सेक्टर के कारण भारत में ही मतलब हमारा टैलेंट उपयोग करके अंतरिक्ष में ऊंचे ऊंचे उड़ाई कर सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग जहाँ जाते थे नासा वगैरह, हाँ। वो लोग इधर आएंगे, इधर आएंगे, है कि नहीं? हाँ। यही होना चाहिए। Alright. सर मन करता है कि बस आपसे बात करते जाए और क्या। ओके अब इस महाद्वार में इनके लिए आएगा एक महासवाल। द महासवाल इज गोइंग टू कम नाउ। कमेटी महाशय, महासवाल को प्रस्तुत किया जाए। केल्विन किसकी SI इकाई है? What is Kelvin, the SI unit of? टेम्परेचर। टेम्परेचर। यस। जवाब दे रहे हैं पवन जी और भरत जी। टेम्परेचर सही है या नहीं? एब्सोल्युटली द राइट आंसर वाला। तापमान जो है ये सही है। महाफ्लिप को अनलॉक कर दिया है कंप्यूटर महाशय। ये दिस इज द लाइफलाइन। तो अब आपके पास 3 लाइफलाइन हो गई है। यू गॉट ऑडियंस पोल, यू गॉट संकेत सूचक एंड यू गॉट नाउ महाफ्लिप।